दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि क्या दामाद को अपनी ससुराल में ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसी सवाल को लेकर हाई कोर्ट के इस फैसले ने, जिसकी हम बात करने आज जा रहे हैं, उसने स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है, इस सवाल का जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, दामाद तो बेटे जैसा होता है, ये लाइन आपने भी कई बार सुनी होगी। भारतीय समाज में दामाद को अक्सर बेटे का दर्जा दे दिया जाता है। इज्जत, प्यार, सम्मान सब कुछ दिया जाता है। लेकिन क्या ये इज्जत उसे सास ससुर की संपत्ति में कानूनी हक भी दिलाती है? एक हालिया केस ने इस सवाल को कोर्ट तक पहुंचा दिया और जो फैसला सामने आया वो कई लोगों की आंखें खोलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक आम लेकिन भावुक रिश्ते से। एक बुजुर्ग पिता ने अपनी बेटी की शादी के बाद दामाद को अपने घर में जगह दी। बेटी दामाद साथ रहने लगे। उस बुजुर्ग की उम्र ढल रही थी, तो उसने सोचा कि अब बेटी और दामाद साथ हैं तो बुढ़ापे में सहारा मिल ही जाएगा। दामाद ने भी भरोसा जीत लिया, घर के कामों में हाथ बटाया, घर में थोड़े पैसे भी लगाए और खुद को परिवार का हिस्सा बना लिया। लेकिन फिर हो गया कुछ ऐसा जिससे सारी तस्वीर बदल गई। बेटी की असमय मौत ने सब बदल दिया। एक हादसे में बेटी की मौत हो गई। दर्द में डूबे पिता को उम्मीद थी कि दामाद अब भी साथ देगा, लेकिन कुछ ही समय बाद दामाद ने दूसरी शादी कर ली और सारा रिश्ता जैसे खत्म सा हो गया। बुजुर्ग दंपत्ति की देखभाल अब कोई नहीं करता था। वो दामाद जो कभी सहारा हुआ करता था, अब ना खाना देता था, ना दवा देता था और ना ही किसी प्रकार की कोई परवाह करता था। उल्टा उसी घर में डंके की चोट पर रह रहा था। और फिर आया कानून का दरवाजा खटखटाने का वक्त। उम्र लगभग 78 साल रही होगी। शरीर बीमार था लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। जी हाँ दोस्तों, उस बुजुर्ग आदमी ने हिम्मत को जिंदा रखा और उस बुजुर्ग ससुर ने वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 का सहारा लिया। जी हाँ दोस्तों, ये वो कानून है जो बुजुर्गों को उनका हक दिलाने में मदद करता है। ये कानून कहता है कि अगर कोई बुजुर्ग अपने बच्चे या देखभाल करने वाले से उपेक्षित महसूस करता है तो वह कानून की सहायता ले सकता है और कोर्ट उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेगा। और हुआ भी यही। कोर्ट में दामाद बोला, मैंने 10 लाख रुपए घर में लगाए थे तो घर पर मेरा हक बनता है। और सबूत के बतौर उसने बैंक स्टेटमेंट भी दिखाए। लेकिन कोर्ट ने एक सवाल किया, क्या मालिकाना हक कभी भी उस मकान के संबंध में लिखित में ट्रांसफर हुआ था? तो दामाद का जवाब था, नहीं, लिखित में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो कोर्ट ने साफ कहा, रिश्तों में खर्च करना एक पारिवारिक संयोग है, कानूनी दावा नहीं। सिर्फ पैसे लगाकर कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन जाता। आइए हाईकोर्ट के फैसले पर एक नजर डालते हैं। रिश्ते अधिकार से नहीं, जिम्मेदारी से टिकते हैं। बुजुर्ग को उनके ही घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। दामाद को 1 महीने के भीतर घर खाली करना होगा। अब अगर इस फैसले की बात करें तो इस फैसले से क्या सबक मिलता है? दामाद या कोई भी रिश्तेदार ससुराल की संपत्ति में तभी हिस्सेदार हो सकता है जब सास ससुर अपनी मर्जी से उसे कुछ दें, वो भी लिखित में। पारिवारिक मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसमें हक चाहते हैं तो सब कुछ कागज पर होना चाहिए, यानी कि रिटन में। मुंह की बात पर भरोसा भारी पड़ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मौखिक बात पर भरोसा अदालत में भारी पड़ता है, क्योंकि अदालत मौखिक बात पर नहीं चलती। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम अब बुजुर्गों का सच्चा हथियार है। अगर बेटा, बहू या दामाद कोई भी उन्हें परेशान करे तो वो चुप नहीं रहना चाहिए, उनको इस कानून का सहारा लेना चाहिए। अंत में एक बात जो हर किसी को सोचनी चाहिए, सम्मान जरूरी है, पर सम्मान का मतलब अधिकार नहीं होता। रिश्ते अगर निभाए जाएं तो वो जीवन का सहारा बनते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हक लिया जाए और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा जाए तो कानून खड़ा होता है सच्चाई के साथ। बेटा मानना एक भावना है, लेकिन मालिक बनाना एक दस्तावेज है, और कानून भावना से नहीं, दस्तावेज देखता है। अगर आप भी किसी बुजुर्ग को जानते हैं जो ऐसी स्थिति में है तो उन्हें यह जानकारी जरूर दें, क्योंकि अब कानून उनके साथ है।